भगवान की कथा। ठीक है मैया, मैं नहाए जा रहा हूं, तू कथा करवा। अब पंडित जी आ गए, पटा बिछा दियो बढ़िया। पंडित जी महाराज ने सिंहासन पे अपने सालग्राम भगवान धर दिए। नंद बाबा जसोदा मैया बैठी है, भगवान की बढ़िया पूजा करिए। लालू आ गए बढ़िया नहा धो के। लाला जी बैठे हैं बगल में, मैया अपनी गोदी में बैठाए। छोटे भाई लाला तू आज अपनी गोदी में बैठे यहाँ पे। लाला को गोदी में बैठा लियो। नहीं मैया मैं तो बगल में ही बैठूंगा। लाला को बगल में बैठा लियो। लाला बगल में बैठ जाते हैं। भगवान को पहले जल से स्नान करायो, फिर दूध से करायो, फिर दही से करायो, फिर घी से करायो, फिर शहद से करायो, फिर शक्कर से करायो। बढ़िया नला धुला के भगवान जो सिंहासन पे बैठा दिए। और सालग्राम भगवान कैसे हुए? बढ़िया गोल जाओ, गोल गोल से काले जामू से हो गए। भगवान सत्यनारायण को निला धुला करके बैठ दिया। और पंडित जी ने कहा कि ऐसा है नंद बाबा, आंख बंद करके भगवान को ध्यान करो, सत्यनारायण भगवान को। सबने जो है हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं। जब तक लाला ने कहा करो सिंहासन पे भगवान उठायो, गप सीधा मुंह में दे गए। सत्यनारायण भगवान को मुंह में दे गए। और जैसे ही आंख खुली, नंद बाबा ने, जसोदा मैया ने आंख खोली, बोलो सत्यनारायण भगवान की। आंख खोल के जैसे सत्यनारायण भगवान देखी तो सिंहासन पर सत्यनारायण भगवान नहीं, गायब। पंडित जी ने कही आंख खोली, अरे बाबा सत्यनारायण भगवान कहाँ गए? इतको देखे बितको देखे, पीस उठाए के देखे, पटा के नीचे देखे, अपने आसन के नीचे देखे, भगवान की तो नहीं। सब लोग आश्चर्य करे, अगर भगवान गए तो कहाँ गए, कहाँ गए? नंद बाबा कह रहे हैं कि भगत जी कैसे बैठे आंख न बंद करके हाथ जोड़ के? जिनते तो पूछो। मैया ने कहा लाला तेने भगवान सत्यनारायण देखे? लाला तेने भगवान सत्यनारायण देखे जही थे। लाला तो गलुआ का थे फुल्लवा जे बगल को। मैया ने एक जो गुलचा दो तो भगवान सत्यनारायण मुंह में थे बाहर। हे भगवान जी कैसो लाला है, तो भगवान हुए जो खा जाते। बढ़िया भगवान को फिर जो है पंडित जी महाराज ने अभिषेक करके जो है बिठाए हैं। ऐसे करके 2-4 6 दिन जो निकले तो भगवान श्याम सुंदर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। 5-6 साल के है भगवान श्याम सुंदर। नंद बाबा भगवान से कहते हैं कि लाला अब नेक हमारी उम्र नेक ज्यादा है, तू कहे अगर घर में अकेलो रह जावे तो हम जो है तीर्थ यात्रा करे आवे। चारों धाम की यात्रा जाते ना। आज नंद बाबू कह रहे लाला थे, लाला अगर तू घर में रुक जावे तो हम जो है तीर्थ यात्रा पर निकल जावे। तीर्थ यात्रा पे बाबा तुम कहा करोगे जाके? तीर्थ यात्रा पे तुम बाबा कहा करोगे जाके, जो तो बताओ। सब तीर्थ यात्रा तो सब जही वृंदावन में। ए लाला तू तो मजाक करे कि बाबा मैं सही कह रहा हूँ, ते मुड़ पे हाथ धर रहा बाबा, सब तीर्थ यात्रा जही वृंदावन में। भगवान लाला नंद बाबा करेंगे लाला है छोटो तो मैया बाप तो बैठे झूठ बोल देते थे कि बच्चा चोरी करे कर 2300 मैया मैंने ये सब काम ना करो, सिर पे हाथ धरते हुए। बाबा यही सोचे ऐसे ही कह रहे हो जाए। भगवान श्याम सुंदर और नंद बाबा दोनों जब जमुना जी के किनारे जब टहल रहे थे सुबह सुबह, तब क्या हुआ एक आदमी सफेद घोड़े पर बैठ करके, बड़ा भयंकर काला था वो, सफेद घोड़े पर बैठ करके आया। जमुना जी के किनारे उसने अपने घोड़े को बांध दिया। वहीं रज में लोटा पीटा खेला और जमुना जी में उसने छलांग लगाई। और जैसे ही जब वो बाहर निकलता है, तब जब गया था जब तो वो काला काला था, और जैसे ही जब बाहर निकला तो बिल्कुल गोरा होकर के निकला। जैसे ही बाहर जब वहां से निकला है, तब जाकर के बाबा ने पूछी कि लाला ये आदमी अभी अभी गयो, जब तो ये बहुत कालो, अब जामे थे बाहर निकल के आओ तो गोरो है कि क्यों आए हुए? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि बाबा ये कोई और नहीं था, ये तीर्थों का राज प्रयागराज जी थे। तीर्थों के राजा होते ना प्रयागराज, ये जो है तीर्थों के राजा थे प्रयागराज। तो लाला जान ऐसा क्यों करो? भगवान समझाते हैं कि बाबा जब लोग जीव जब यहाँ से जाता है स्नान वगैरह करके, तो सारे पाप अपने कहा है प्रयागराज में छोड़ करके आ जाता है। तो उन पापों से ये तीर्थराज जो है प्रयाग,
एकदम जो है काले पड़ जाते हैं। और जब काले पड़ जाते हैं तो पाप को अपने पापों को धोने के लिए ये जो है वृंदावन में जो है आते हैं। इसलिए बाबा तुम कहा करोगे जाके कि तुम और जाएगा कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, और केसर की केल कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तर तर पे फिरे यहाँ अयोध्या के वासी हैं। गोपिनी के द्वार द्वार बसत यहाँ हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ बस दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग बाबा लेकर करोगे कहा, जान लो बाबा हम वृंदावन के वासी हैं। बाबा कहा करोगे आप जाके, इसलिए तो वृंदावन का कह करके आप किसी भी तीर्थ में निकल जाओ, आप कह दो ना कि हम वृंदावन के, तो कोई पंडा आपसे हाथ भी जो नहीं लगा सकता है। ये नहीं कहेगा हम तुम्हारे पंडा, तुम जय दान करो भय पुण्य करो। सब जो कहेंगे कि वृंदावन के तो आदमी भैया हमारे गुरु हो गए। चाहे तुम बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, और चाहे रामेश्वर चले जाओ। आपने अगर ये कह दिया कि हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के रहे हुए हैं, तो कोई पंडा तुमसे टच नहीं करेगा जो क्योंकि वृंदावन के तो हमारे गुरु हो गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर बाबा से कहते हैं कि बाबा तुम क्या चक्कर में पड़ रहे हो तीर्थ यात्रा के में, हमारो तो वृंदावन में ही जो है सब कुछ तीर्थ यात्रा है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन एक समय की बात है, एक दिन जो है क्या पड़ी, एकादशी जो है पड़ती है। अब एकादशी को क्या होता है आपको पता है कि सुबह सुबह जल्दी नहा ले, जल्दी नहा के भगवान को भजन करें। तब यहाँ पर आए नंद बाबा ने एकादशी का जो व्रत किया, और एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ गए। 2 बजे ही 2 बजे ही उठ गए रात को, रविंद्र भाई साहब की तरह ना तो सोए ना सोने को हुए, रात को फिर रात को 2 बजे जो है नंद बाबा उठ गए। बिन्ने सोची को सुबह के जो 4 बज गए, और बस पहुंच गए जमुना जी में, लगा दी बिन्ने जो है छलांग 4 बजे समझ के। और जैसे जो है 4 बजे बिन्ने जमुना जी में छलांग लगाई है, तो वरुण देवता के जो दूत हैं बिन्ने जो है पकड़ लिए बाबा, उनको जो है पकड़ करके और ले गए जो है वरुण लोक में। अब सुबह है गई, 6-7 बज गए, 8 बज गए, 10, 11, 12 बज गए दिन में। अब मैया जो है लाला से कह रही है कि लाला तेरे बाबा अभी तक लौटे ना है, पतुना ने कहाँ चले गए वे? रात में तो सो रहे थे, फिर बाद में ना पतो चलो कहाँ चले गए वे। अब तो चारों तरफ जो है ढूंढा ढूंढी है, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। बाबा जो है ढूंढ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि अरे हमारे बाबा तो बंदी बंदा डरे हैं वरुण लोक में। वरुण के जो है दूतों ने भगवान नंद बाबा के हाथ पैर जो बांध करके एक साइड में जेल खाने में जो है डाल दिए। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में पहुंचे हैं, जैसे ही भगवान ने अपने शंख को जो है बजाया है, तो तुरंत वरुण समझ गए कि भगवान ने अपना 5 जन जो है शंख बजाया। तब उन्होंने सिंहासन उठ करके जो है खाली किया, और भगवान श्याम सुंदर को अपने सिंहासन पर बिठाया और कहा कि महाराज आप क्यों पधारे, मुझको आज्ञा देते तो मैं आपके वहीं चला आता। भगवान ने कहा कि नहीं वरुण देव, आपके जो है दूतों ने मेरे बाबा को जो है बंदी बना लिया है। आपके बाबा? हाँ। तब जो है भगवान श्याम सुंदर ने के आदेश पर सीधा आदेश देते हैं भगवान, तो वरुण जी स्वयं जो है नंद बाबा को बंधन से जो है मुक्त करते हैं, और नंद बाबा को अपने साथ में लाते हैं, देखते हैं उनका वैभव। नंद बाबा कहते हैं कि लाला तेरो इतना बड़ो वैभव के वरुण लोक के लोग भी तुझको सब जानते हैं, वरुण आदि देवता। भगवान इनकी जो बुद्धि बड़ी चकरा जाती है नंद बाबा की। जैसे ही वो जमुना जी में से बाहर जब निकल करके आए, तो भगवान ने अपनी ऐसी माया घुमाई कि जो है नंद बाबा सब कुछ जो भूल जाते हैं, और उनके सामने वही जो है लाला की जो है लाला दिखाई देता है।
इस प्रकार वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर की जो है लीला चल रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। है नाथ नारायण वासुदेवा। है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण बोलो नंद के लाला की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका, बीक्षम जंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज शरद ऋतु में आज भगवान श्याम सुंदर ने रात्रि के समय पे अपनी सुंदर बंसी को बजाया। भगवान ने जब अपनी बंसी को जब बजाया है तो गोपियां उनकी बंसी पे को जो मोहित होकर के सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके वो गोपी वहां से चल दी। कोई अपने पति की सेवा कर रही है, अपने पति को छोड़ के चल दिया। कोई गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही है, बच्चों को छोड़ के चल दी। कोई गोपी जो अपना श्रृंगार कर रही है, क्योंकि भगवान ने कहा था काय का कि पूर्णमासी की शरद पूर्णमासी की रात्रि को दिन तुम्हारी जो मन की कामना है गोपियां मैं उन कामनाओं को जो मैं पूरी करूंगा। कब कहा था? जब भगवान ने क्षीर हरण किया था, जब कात्यायन की पूजा कर रही थी जब। आज वही ते भगवान तारात्रि यहां पर जब वह रात्रि जब आती है, भगवान अपनी बंसी को बजाते हैं तो जो गोपी किसी किसी को पता था तो सब गोपियां अपना श्रृंगार जो करती हैं। भगवान ने जब बंसी को जब बजाया, सारी गोपियां जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में जो वो चल देती है। किसी की एक आंख में काजल लगाए तो किसी एक आंख में काजल नहीं लगाए। ऐसी अवस्था में गोपियां जब चल देती हैं। और आपने जहां भगवान ने राज किया था निधवन, आप गए होंगे, भगवान का स्थान बना हुआ है निधवन में। वहां पे सारी गोपियां जो पहुंच जाती हैं, भगवान श्याम सुंदर को बीच में जाकर के घेर लेती हैं। स्वागतम वो महाबाह प्रियतिम करवाणि वज्रस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि गोपियों, एक बात बताओ, तुम इतनी मध्याह्न रात में तुम क्यों आई हो? रात में कोई स्त्री घर से अगर बाहर निकलेगी तो उसके घर वाले क्या कहेंगे? बता, ये स्त्री रात को घर से बाहर जा रही है, क्यों आई हो तुम रात में मेरे यहाँ पे? किसी पर पुरुष से मिलने के लिए कोई स्त्री जाती है तो सबके घर वाले शंका करते हैं कि ये स्त्री उसके साथ में क्यों गई है भैया मिलने के लिए रात्रि के समय पे? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, अपने बच्चों को छोड़ करके आई हो। गोपियों, कुलांगना जो स्त्री होती हैं उनको जो है ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। यहां पर जब कहा कि स्त्री को हमेशा
पतिव्रत होना चाहिए, एक ही वचन एक व्रत नेमा, एक ही पति होना चाहिए, सती होना चाहिए उसको अपने जीवन में। गोपियों, एक सती की मैं तुमको कहानी बताता हूं गोपियों। एक सती अपने, एक पतिव्रता सती अपने पति की जो है सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी। उसके पति की सेवा करते करते उसका जो पति था वो उसकी गोदी में सिर रख करके सो गया। गोदी में सिर रख करके जब पति सो गया, इधर में उसका छोटा सा 2 साल का बेटा घोटू घोटू पे चल रहा था। वहीं पर बगल में अग्नि जो है जल रही थी। अग्नि जब जल रही थी, उसका बेटा जब अग्नि की तरफ जब बढ़ने लगा, वो पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सोच रही है कि अगर मैं पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत जो धर्म नष्ट हो जाएगा। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को जो है नहीं जगाया और उसका छोटा सा 2 साल का बालक उस धधकती हुई अग्नि की जो भट्टी में गिर गया। अग्नि की जब भट्टी में गिरता है, घंटे 2 घंटे बाद जब पति की नींद जब टूटी, उसका पति उठ करके बैठा हुआ, तुरंत वो दौड़ करके भाग के जाती है तो क्या देखती है कि उसका जो बेटा था 2 साल का, वो चंदन की कीचड़ में खेल रहा था। ये पतिव्रता स्त्री का जो है सतत्व होता है। ऐसी पतिव्रता स्त्री होना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को समझा रहे हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि पंडित जी महाराज, तुमने ज्ञान तो हमको बहुत दे दिया, हमें पता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। अब हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की जो है सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि बिगर पति को खिलाए वो कुछ खा भी नहीं सकती है। पति को पहले खिलाती है, फिर बाद में खाती है। अपनी मत सोचो तो कहते भूखे गए तो जान दो, हमने तो खा लेंगे, हमें तो भूख लग रही है। ऐसा नहीं था। वहां पर वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को भोजन करा देती है, जब भी तो वो भोजन करती है। अपने पति को सुलाकर ही वो खुद सोती है। ऐसी सेवा अपने पति की करती है। एक दिन उसके पति को कहीं दूर जाना था 15-20 दिन के लिए। अब उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप जब यहां से चले जाओगे तो फिर मैं भोजन कैसे करूंगी? मैं बगैर आपको खिलाए कुछ खा नहीं सकती हूँ, बगैर आपको सुलाए कुछ मैं सो नहीं सकती हूँ, बगैर आपकी सेवा किए मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तब उसके पति ने क्या किया, एक फोटो दे दिया। कहा कि देवी ये फोटो ले लो, तुम जो सेवा मेरी करती है वो इस फोटो की जो है सेवा करना। और वो उसका पति चला जाता है। अब वो यही काम करती है, फोटो की सेवा करती है। ठीक 1 महीने बाद जब उसका पति जब आया, अंदर से जो किवाड़ की कुंडी लग रही थी और उस समय वो अपने पति को सुला रही थी। रात्रि के समय में उसका पति जो है कुंडी खटखटाए, खट 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 खट, देवी खोलो किवाड़ में बाहर खड़ा हूं, देवी खोलो मैं बाहर खड़ा हूं। अब तुम ये बताओ पंडित जी महाराज, भगवान जी कहे अब तुम ये बताओ पंडित जी महाराज, उस पतिव्रता स्त्री का कौन सा धर्म बनता है? वो फोटो वाले पति की सेवा करे जो पति दे गए, तो वो साक्षात पति दरवाजे पे आ गया, उसके जा करके स्वागत करे। भगवान कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है देवी? वो तो फोटो का ही तो पति था, वो तो फोटो को पति को रख देवे, जो उसका सही पति आया था किवाड़ खोल करके अपने पति का जो है स्वागत करना चाहिए। ऐसा जब कहा तब तो सभी गोपियां हंस करके ताली बजाने लगी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। गोपियां कहती हैं कि तुम सही कह रहे हो महाराज, आप जो है सही कह रहे हो कि जब साक्षात उसका पति जब आ ही गया तो फोटो के पति की क्या आवश्यकता है? हम यही तो कह रहे हैं श्याम सुंदर, जो हमारे पति हैं ये तो सब फोटो के पति हैं, आप ही हमारे साक्षात पति हो। बोले लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। ऐसा कहा तब तो भगवान उन गोपियों को देख करके बड़े जो प्रसन्न हो जाते हैं और उनके गोपियों को जो भाव को जो जान करके अब भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया,
एक एक जो है गोपी के साथ में एक एक जो है श्याम सुंदर, बड़ा हजारों की संख्या में जो है गोपियां वहां पर जो एकत्रित हो जाती है और भगवान भी वहां पर हजारों की संख्या में जो अपना जो है रूप जो है धारण कर लेते हैं। ललता आदि जो सखियां हैं उनके साथ में 11-11 हजार जो गोपियां आती हैं। गर्ग संहिता में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है गोपियों का आने का वहां पर जो वर्णन जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। आज भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ में वहां पर रह करके और महारात जो है शुरू हो जाता है। 1, 2, 4, 6 दिन का नहीं, पूरे 6 महीने की रात्रि का वो रास था। भगवान ने अपनी योग माया से सबको सुला दिया और उस रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया। आज गोपियां भगवान श्याम सुंदर के साथ में बड़ा सुंदर जो नृत्य चल रहा है कि ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार, हो पायल की झनकार, बह रही घुंघरुन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, हो पायल की झनकार, बह रही घुंघरुन की झनकार, हो पायल की झनकार, बह रही घुंघरू की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही साजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही साजे, अंग अंग में सब गहना बाजे, हो अंग अंग में सब गहना बाजे, चुरिन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। हरि बोल। ओ झांझ पवा रन दुंधवी बाजे, बंसी और महुआ बाजे, झांझ पवा रन दुंधवी बाजे, सारंगी और महुआ बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर, हो बंसी बाजे मधुर मधुर, जो बीना के सब तारे, ऐसो रास रचो वृंदावन, बह
पायल की झनकार ऐसो रास रसो वृंदावन बरई पायल की झनकार। हरि बोल। ओ राधा मोहन दे गलवैया नाचे संग संग ले फिर कैया। राधा मोहन दे गलवैया नाचे संग संग ले फिर कैया। हवा चले सुंदर सुख दैया, हवा चले सुंदर सुख दैया। जामा पटुका लहंगा साड़ी जय हो। जामा पटुका लहंगा साड़ी करे सनन सनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बहरई पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार ऐसी पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बरई पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन बहरई पायल की झनकार। बोलो रास बिहारी भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। यहां पर 5-7 मिनट का आपको विश्राम दिया जाता है। उसके बाद में